Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the equation of the tangents at the ends of the latus rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and also show that they pass through the points of intersection of the major axis and directrices। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है टेंजेंट्स की एट द एंड ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये भी शो करना है कि वो है जो है वो पास करेगी थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स ellipse is given by x square by a square plus y square by b square is equal to 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा। अब एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो एंड्स जो होते हैं लेटस रेक्टम के, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास यहाँ पर ए ई कॉमन माइन ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए होता है एक्चुअली। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेटस रेक्टम होगी यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर अगर हम लेट सपोज कहें कि इक्वेशन क्या है एलिप्स की, इक्वेशन है एलिप्स की, हम उसे एस मान लेते हैं। एस क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर होगी विल बी, हमारे पास होगी ये S1 इज एस को हम क्या कह देंगे कि S हमारे पास जीरो है यहाँ पर, किसके इक्वल है, जीरो के। ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास टेंजेंट के लिए होगी। अब अगर हम देखें तो लेटस रेक्टम के एंड के लिए हमें टेंजेंट बतानी है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लेटस रेक्टम के पॉइंट क्या क्या आए थे हमारे पास, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो एस क्या होगा हमारे पास, या अगर हम कहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी ए ई इंटू एक्स, बिकॉज एक एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे एज अ टेंजेंट, बिकॉज हम जानते हैं वो टेंजेंट है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्या है हमारा वाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था लेटिस रेक्टम का, यहाँ पर ये था बी स्क्वायर बाय ए, यानी कि बी स्क्वायर बाय ए इंटू में वाई आएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास है ये बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो क्या होगा, ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो एक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा ई एक्स बाई ए प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई बाय ए आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये होगा यहाँ पर ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब अगर हम सेकंड केस देखें यहाँ पर, तो सेकंड ये तो हमने किस एक पॉइंट लिया है लेटस रेक्टम का, वो है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अब सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे जो है ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो उस कंडीशन में क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेकंड केस में होगा हमारे पास यहाँ पर ए ई इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर एंड माइनस, अब यहाँ पर क्या आ गया था हमारा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक ए स्क्वायर, यहाँ पर एक ए कैंसिल कर देगा ए स्क्वायर को, तो क्या आएगा ई एक्स बाई ए माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, ये आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या इक्वेशन आई, एक तो आई है ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और एक आई है ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो अब यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका,
तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए और ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो इन्हें अगर हम सॉल्व कर लें इन दोनों इक्वेशन को तो क्या आएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2e x इज इक्वल टू 2a। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या आएगा, x आएगा यहाँ से a बाय ई। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट हमारा। अब यहाँ से अगर y देखें तो y क्या होगा, y होगा यहाँ पर ये हमारा ई एक्स है। तो e इंटू ए बाई ई प्लस वाई इज इक्वल टू ए है। तो ये होगा यहाँ से e से e कैंसिल, तो क्या आएगा, a प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो a से a यहाँ पर कैंसिल, y इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर a बाय ई कॉमा 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a बाय ई कॉमा 0, और यही हमसे कहा गया था कि हमें क्या शो करना था कि जो हमारी ये पास करेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेजर एक्सिस क्या होती है ए, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर हम देखें तो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो क्या हमने किया, यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.